दिन में 11 बार वेज बिरयानी खाने वाला ससुराल। भैया जल्दी से मुझे सामान दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे बहन जी, एक एक करके ही तो सामान दूंगा। एक समय में एक इंसान को ही तो निपटाया जा सकता है। वैसे भी दुकान पर इतनी भीड़ है। ठीक है, लेकिन भैया थोड़ा जल्दी करिए। भीड़ भाड़ जगह पर सुप्रिया ने जैसे तैसे दुकान से सामान लिया और फिर जल्दी से उसने एक रिक्शा रोका। अरे नहीं, इतना सारा सामान खरीदने की वजह से सारे पैसे खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? रहने दीजिए भैया, मेरा घर यहीं पास में है, मैं चली जाऊंगी। अरे अब जाना नहीं था तो रुकाया क्यों? पता नहीं कहां से आ जाते हैं। सुप्रिया को ऑटो वाले की बात पर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन इस सबको भुलाते हुए वो तेज कदमों से पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी। इतनी देर शॉपिंग करने और पैदल घर आने की वजह से सुप्रिया बहुत ज्यादा थक गई थी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी सास कौशल्या और जेठानी कश्मीरा गुस्से में खड़ी हुई थी। आ गई शॉपिंग करके, बड़ी जल्दी आ गई, थोड़ा और टाइम लगा कर आ जाती। माँ जी मैं क्या मैं वो करे चली जा रही है, ठीक से बोल नहीं रही। माँ जी आज बाजार में बहुत भीड़ थी और आते समय सारे पैसे भी खत्म हो गए, इसीलिए मुझे पैदल ही घर आना पड़ा। मानना पड़ेगा, बहाने तो बहुत है तुम्हारी देवरानी के पास। शॉपिंग करने के लिए कितने भी झूठ बोल सकती है ये। नहीं, मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा है, मैंने सारी घर की जरूरत की चीजें खरीदी हैं। बहू, हमारे यहाँ पर 11 दफा खाना बनता है, ऐसे में तुझे इस तरह लापरवाही करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। अब जल्दी से जाकर खाना बना। अगर तेरे ससुर जी को पता चल गया कि अभी तक खाना नहीं बना है तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। अपनी सास के कहने पर थकी हारी सुप्रिया आराम करने की बजाय खाना बनाने को चली गई। समय कम होने की वजह से सुप्रिया ने जल्दी से आलू मटर की सब्जी के साथ कुछ चावल उबाल दिए। सुप्रिया के ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उसका पति और जेठानी के 2 बच्चे थे। ससुराल में ये पुरानी आदत थी कि वो दिन में रात तक 11 दफे खाना खाया करते थे। वो कभी कभी तो बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगा लेते, वहीं बाकी सारा खाना सुप्रिया को अकेले ही बनाना पड़ता। सुप्रिया ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। कुछ देर बाद सभी टेबल पर खाने खाने बैठ गए। अरे जल्दी परोसो बहू, बहुत तेज भूख लगी है। आज खाना इतनी देर में क्यों बनाया है? हाँ, सुप्रिया ने डरते हुए चुपचाप अपने ससुर की थाली में आलू मटर की सब्जी और उबले हुए चावल परोसे। ये देख अरविंद आग बबूला हो गया। अरे ये क्या बनाया है बहू तूने? एक तो इतनी देर लगा दी खाना बनाने में, ऊपर से ये बना कर लाई है। अरे तुझे क्या हम मरीज दिखाई देते हैं? हाँ, जो उबला हुआ खाना बना कर ले आई। माँ जी आपको तो पता ही है कि मैं कितनी देर से बाजार से सामान लेकर लौटी थी, समय ही नहीं था, इसीलिए मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने बना दिया। वैसे भी थकान से मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है। कश्मीरा बहू, अगर सुप्रिया बहू घर में नहीं थी तो क्या तुम खाना नहीं बना सकती थी? तुम्हें सिर्फ यहाँ पर आराम करने के लिए आई हो? नहीं पिताजी, मेरे तो छोटे बच्चे हैं, मैं उनको संभालती हूँ, इस वजह से मेरे शरीर में खाना बनाने की जान नहीं है। हाँ पिताजी, सुप्रिया के आने से पहले कश्मीरा ही खाना बनाया करती थी, लेकिन अब जब सुप्रिया इस घर की छोटी बहू तो खाना तो उसे ही बनाना शोभा देता है ना। लेकिन भैया अगर घर में सुप्रिया नहीं है तब तो भाभी खाना बना सकती है ना। अरे अब बस चुप हो जाओ तुम लोग। बहुओं के ऊपर लड़ाई करते हुए अच्छे लग रहे हो क्या? हाँ? और बहू, इस कूड़े में फेंक दो ये सब, कोई नहीं खाएगा। अभी हम बाहर से कुछ मंगा कर खा लेंगे, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ससुर के कहने पर सुप्रिया निराश मन से अपनी सब्जी चावल वहां से उठाकर रसोई में ले गई। मैंने इतनी थकान में भी ये सारा खाना बनाया, लेकिन किसी ने एक निवाला भी नहीं चखा। ऊपर से इसे कूड़ेदान में फेंकने को बोल दिया। बिल्कुल भी नहीं, मेरी माँ ने मुझे ये सब नहीं सिखाया है। मैं अन्न की बर्बादी नहीं कर सकती। मैं इससे कुछ और बना लेती हूँ, लेकिन मैं बनाऊंगी क्या? सुप्रिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मैं इन उबले हुए चावलों और सब्जी से वेज बिरयानी बनाऊंगी। क्या पता इसका स्वाद अच्छा हो और सभी की नाराजगी दूर हो जाए। उसके बाद सुप्रिया ने वेज बिरयानी बनानी शुरू की। उसने पहले तेल में कुछ गरम मसाले और जीरा डाला, ऊपर से उबले हुए चावल डाले और फिर सब्जी डाली और ढक्कन ढककर बिरयानी बनाने को रख दी। रेसिपी तो थोड़ी अटपटी है, लेकिन मुझे यकीन है इसका स्वाद अच्छा ही होगा। वेज बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। थोड़ी देर बाद जब सभी टेबल पर फिर से खाना खाने बैठे, बिरयानी की खुशबू से ही उनकी भूख दोगुनी हो गई। अरे वाह बहू, इस बिरयानी से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन सुप्रिया,
तुमने इसे बनाया कैसे? भाभी, मैंने इसे वही उबले हुए चावल और आलू मटर की सब्जी से बनाया। इस पर सबको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने वेज बिरयानी खानी शुरू की तो उनके होश उड़ गए। अरे वाह बहू वाह, तूने तो आज दिल जीत लिया। सच में इतनी अच्छी वेज बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। सच में सुप्रिया, तुम्हारी बिरयानी का कोई जवाब नहीं। चाची, आपकी बिरयानी पूरी दुनिया में सबसे अच्छी बिरयानी है। रूही की बात पर सुप्रिया को हंसी आ गई। सभी ने बड़े चाव से उनकी बनाई वेज बिरयानी खाई और उसकी खूब तारीफ की। सुप्रिया बहू, तेरी बिरयानी से मन नहीं भरा। ऐसा कर, तू शाम के खाने में भी वही बना ले, सभी शौक से खाएंगे। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं अभी रसोई में ही चली जाती हूँ। सुप्रिया फिर से रसोई में बिरयानी बनाने के लिए गई। उसने देखा कि सिंक में काफी सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे, लेकिन उसके पास उन सबको धोने का समय नहीं था, इसलिए वो उन्हें छोड़कर बिरयानी बनाने लगी। उसने पहले सब्जियां काटी और फिर मसालों को पीसा। पहले जैसा स्वाद लाने के लिए उसने चावलों को उबाला। ये उतना भी आसान नहीं है जितना पहली बारी में लग रहा था। अब मुझे अलग से सब्जी ही बनानी होगी, वो स्वाद नहीं आएगा नहीं तो। सारा काम करने के बाद सुप्रिया अब थक गई थी, लेकिन उसे अभी भी कई बार खाना बनाना था। उसने सबको फिर से बिरयानी बनाकर खिलाई। चाची, आप मुझे लंच में भी बिरयानी बना कर दे देना, मैं स्कूल में सभी को खिलाऊंगी। ठीक है रूही, मैं बना दूंगी। खाना खाने के बाद अब सिंक में बर्तनों का ढेर लग चुका था। बेचारी थकी हुई सुप्रिया को अकेले ही सारे बर्तनों को धोना पड़ा। देर रात जाकर बिस्तर पर लेटने के बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन सुबह फिर उसे अपने परिवार को वेज बिरयानी खाने की फरमाइश को पूरा करना था। ज्यादा थकान की वजह से सुप्रिया की सुबह जल्दी आंख नहीं खुल पाई, जिसकी वजह से कौशल्या उससे बहुत नाराज हुई। बहू, क्या नशा करके सोई थी तू? इतनी आवाजें दी, तू अब उठ के आई है। अरे रूही ने तुझसे स्कूल ले जाने के लिए बिरयानी बनाने को बोला था, हमारी नहीं तो कम से कम बच्चे की मान लेती। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं कल बिरयानी बनाते बनाते बहुत थक गई थी। ऊपर से मुझे इतने सारे बर्तन भी धोने पड़े। शायद इसीलिए थकान की वजह से मुझे गहरी नींद आ गई और मेरी आँख नहीं खुली। बस इतनी सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है सुप्रिया। हमें मालूम है कि तुम बहुत बड़ी कामचोर हो और कामों से बचने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाभी, न जाने आप क्यों मेरे बारे में सिर्फ गलत ही सोचती हो। बस बहू, एक तो खुद ने ही गलती की, ऊपर से जुबान चला रही है। इस पर तुझे सजा जरूर मिलेगी, और तेरी सजा ये है कि तुझे आज दोपहर के खाने में 3 तरह की बिरयानी बनानी होगी। लेकिन माँ जी, ये तो मुमकिन ही नहीं है, इसमें तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। ये मैं नहीं जानती, तूने गलती की है तो अब तुझे इसकी भरपाई करनी ही होगी। सुप्रिया को मालूम था कि उसकी सास के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली, इसलिए वो हार मानकर रसोई में 3 तरह की वेज बिरयानी बनाने को चली गई। 3 तरह की वेज बिरयानी का नाम सोचकर ही सुप्रिया का सिर चकरा रहा था, लेकिन अब उसके पास बनाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा। सुप्रिया ने पहले की तरह ही ढेर सारे चावल उबाले और फिर आलू, गोभी, मटर, टमाटर जैसी अलग अलग तरह की सब्जी बनाई। उसके बाद उसने तेल में गरम मसाले डालकर ढक्कन ढककर बिरयानी पकने को रख दी। उसे 3 दफा बिरयानी बनानी पड़ी, जिसकी वजह से उसे रसोई में सुबह से दोपहर हो गई। मुझे पता ही था कि तू बिरयानी बना लेगी। आहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है 3 तरह की वेज बिरयानी से। सभी ने बड़े चाव से 3 तरह की वेज बिरयानी खाई और ज्यादा अच्छी बनने की वजह से तीनों तरह की बिरयानी एक समय में ही खत्म हो गई। शाम को फिर से सभी ने सुप्रिया से बिरयानी की फरमाइश की। सुप्रिया इस बात से काफी परेशान थी कि उसके ससुराल वालों को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, उन्हें सिर्फ बिरयानी खाने से मतलब था। सभी को 11 दफा अलग अलग बिरयानी खिलाने के बाद सुप्रिया बर्तन धोने रसोई में आई। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। अच्छी खिलाई मैंने इन सबको वेज बिरयानी, अब ये बिरयानी मेरे पीछे आफत बनकर लग गई है। ऊपर से मुझे रोज इतने सारे बर्तन धोने पड़ते हैं और भाभी तो मेरी किसी भी काम में बिल्कुल मदद नहीं करती। नाराजगी से भरी सुप्रिया ने रात के 12 बजे बर्तन धोने को खड़ी हुई। रिया जल्द से जल्द बर्तन धोकर आराम करना चाहती थी। वो तेजी से बर्तनों को धो रही थी, जिससे उनसे आवाजें आने लगी और सबकी नींद खुल गई। बहू, रात के 12 बजे कौन से ढोल ताशे बजा रही है तू? सारी नींद खराब कर दी। सुप्रिया, भला रात के 12 बजे कौन बर्तन धोता है? पूरे घर में बर्तनों का शोर हो रहा है। तो और क्या करूं मैं? हाँ,
कल फिर मुझे आप सभी को बिरयानी बनाकर खिलानी है। दिन में 11 दफे खाना खाते हैं आप, और इस सब में मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। आखिर में सारे बर्तन भी तो धोने ही पड़ते हैं मुझे, और भाभी को किसी काम से कोई मतलब तो है नहीं। जुबान संभाल के बात करो सुप्रिया, तुम अपनी हद पार कर रही हो। सुप्रिया बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सारा दिन काम करके मानो उसके सारे शरीर की जान निकल चुकी थी। वो सिंक में बर्तन फेंक कर गुस्से में रोती हुई अपने कमरे में चली गई। लगता है बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये तो हाथ से निकलती जा रही है। हाँ माँ जी, हमें कुछ सोचना होगा, वरना तो ये एक दिन हमारी छाती पर नाचेगी। अगले दिन फिर से कौशल्या ने जबरदस्ती सुप्रिया से बिरयानी बनवाई। सब्जी काटते हुए उसकी उंगली भी कट गई, लेकिन फिर भी उसे बिरयानी बनानी पड़ी। इतना काम करते करते सुप्रिया काफी कमजोर हो गई थी। उसे दिन में 11 दफा 11 तरह की बिरयानी बनानी होती। फिर एक दिन, अरे ये क्या, सामान तो बहुत कम है, इसमें तो बिरयानी नहीं बना पाऊंगी। अगर खाना समय पर नहीं बना तो माँ जी फिर से गुस्सा करेंगी। 10 बजे हैं, मुझे अभी सामान लेने निकलना होगा। सुप्रिया सामान लेकर बाजार चली गई। वहां उसने चावल, सब्जी, तेल और कुछ मसाले खरीदे। अब सुप्रिया बाजार में सिर्फ इसी तरह का सामान लेने जाया करती। वो अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रही। बाजार से थककर सुप्रिया घर लौटते ही वापस कामों में लग गई। उसने फिर से इसी तरह चावल उबाले, सब्जी बनाई और फिर बिरयानी बनने को रख दी। सारी बिरयानी तो इससे कितनी जल्दी बन जाती है, और इस तरह की बिरयानी तो बाहर भी कहीं नहीं मिलती। मैंने अपने सर ये क्या भला ले ली है। इस बार सुप्रिया ने थोड़ी ज्यादा बिरयानी बनाई, जिससे सभी के खाने के बाद अगली बार के खाने लायक बिरयानी बच गई। सुप्रिया को यह दुख राहत मिली कि अब उसे थोड़ा समय मिल जाएगा। सुप्रिया मौके का फायदा उठाकर कमरे में जाकर आराम करने लगी कि तभी, सुप्रिया, तुम्हें खाना नहीं बनाना है क्या, जो यहाँ पर लेटी हुई आराम फरमा रही हो? भाभी, आज बिरयानी बची हुई है, इसीलिए मुझे अभी बिरयानी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम हमें बासी बिरयानी खिलाओगी? हाँ, पता है पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं भाभी, वो बिरयानी मैंने आज ही बनाई है, वो बासी नहीं है। इस पर कश्मीरा मुंह बनाकर चली गई। अगली दफा जब फिर सभी खाना खाने बैठे तो कश्मीरा ने सबको बताया कि ये बिरयानी बासी है। बहू, अब तो हमें बासी खाना खिलाएगी? हाँ, घर का खाना ही तो बनाना होता है तुझे, वो भी तुझसे नहीं किया जाता। अरे ससुराल में बहुएं बड़ी खुशी से खाना बनाती हैं, और एक तू है जिसे खाना बनाने में मौत आती है। माँ जी, पिताजी, ऐसा नहीं है, और ये बिरयानी भी बासी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। गुस्से में अरविंद ने बिरयानी की प्लेट दूर फेंक कर मारी, जिस पर सुप्रिया बुरी तरह से उछल गई। दोनों बच्चे भी अचानक से ऐसा देखकर डर कर रोने लगे। कान खोलकर सुन ले बहू, हमारे यहाँ 11 दफा खाना खाया जाता है, तो 11 दफा ही ताजा खाना बनना चाहिए। सुप्रिया के ससुराल वालों को यह सब बहुत आसान लगता था। जहां सुप्रिया अपनी सारी जान लगाकर पूरी मेहनत से खाना बनाया करती थी, ये सब होने के बाद सुप्रिया अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे अपने ससुराल के सभी लोग सनकी दिखाई दे रहे थे, यहाँ तक कि उसका पति भी उसके लिए एक बार भी नहीं बोला। इसके बाद कई दिन गुजरे और सुप्रिया को अब तेज जल्दी उठकर रात तक 11 दफा अलग अलग तरह की वेज बिरयानी बनानी पड़ती। ससुराल वाले बिरयानी के सिवा कुछ भी खाने को राजी नहीं थे। गैस खत्म हो गई, अब मुझे बाहर से गैस भरवा कर लानी होगी। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, ऐसे में कैसे बाहर जा पाऊंगी? हिम्मत करके सुप्रिया घर से सिलेंडर लेने के लिए बाहर निकली। बदकिस्मती से आज धूप बहुत तेज थी। उसका पति और उसका जेठ गाड़ी लेकर ऑफिस गए हुए थे और दोपहर में सड़क पर कोई ऑटो भी नहीं चल रहा था। सुप्रिया सड़क के किनारे खड़े होकर ऑटो का इंतजार करने लगी। अचानक ही कौशल्या ने उसे खिड़की से देख लिया। बहू, ओ सुप्रिया बहू, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है? हाँ, बाहर धूप में खड़ी होकर क्या कर रही है? कौशल्या आवाज दे ही रही थी कि तभी सुप्रिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो चक्कर खाकर वहीं सड़क के किनारे गिर गई। ये देखकर कौशल्या दौड़ती चिल्लाती उसके पास पहुंची। बहू, सुप्रिया बहू, क्या हुआ तुझे? कश्मीरा बहू, जल्दी आ, देख बहू को क्या हो गया। कौशल्या की घबराई हुई आवाज सुनकर कश्मीरा भी दौड़कर वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि सुप्रिया का रंग पीला पड़ चुका था, उसे काफी तेज बुखार भी था और उसके होंठ नीले हो गए थे। घबराते हुए दोनों सास बहू सुप्रिया को घर में लेकर गईं। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। चेक करने पर पता चला कि सुप्रिया को 104 डिग्री बुखार था। डॉक्टर दवा देकर वापस चला गया। बहू को तेज बुखार था, फिर भी ना जाने क्यों बाहर धूप में खड़ी थी। कश्मीरा, एक बाउल में ठंडा पानी और 2 साफ कपड़ों की पट्टी बना कर लिया। अभी लाई माँ जी।
कश्मीरा के लाने पर कौशल्या ने सुप्रिया के तपते हुए माथे पर पानी की ठंडी पट्टियां रखीं। थोड़ी देर बाद बुखार हल्का होने पर सुप्रिया को होश आया। बहू तू उठ गई? आखिर तू इतने तेज बुखार में बाहर धूप में खड़ी क्या कर रही थी? माँ जी, गैस खत्म हो गई है, इसीलिए मैं सिलेंडर लेने जा रही थी। मुझे खाना भी तो बनाना है। नहीं बहू, अभी तो कोई काम नहीं करेगी। देख देख तो जरा अपनी हालत, कमजोरी से तेरी हड्डियां भी निकल आई हैं। इतनी तेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर का सारा काम अब से कश्मीरा करेगी। आखिर ये भी तो इस घर की बहू है ना, इस पर भी तो घर की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन माँ जी, मैं अचानक से और कौन करेगा? हाँ, दिख नहीं रहा सुप्रिया बहू की तबीयत कितनी खराब हो गई है, तो इससे बिरयानी की रेसिपी पूछ ले। और जब तक बहू ठीक नहीं हो जाती तब तक तो दिन में 11 दफा वेज बिरयानी बना दिया करना। इतना सुनते ही कश्मीरा के माथे से पसीने छूट गए। अभी तक वो जिन सारे कामों से बची हुई थी, अब वो सारे काम उसके सिर पर एक साथ आकर टूट पड़े। सुप्रिया ने कश्मीरा को वेज बिरयानी की रेसिपी बताई। क्या मैं सादी बिरयानी नहीं बना सकती हूँ क्या? ओहो, बनाने से पहले ही दम निकल रहा है। जा जल्दी कर, सभी खाना खाने आते ही होंगे। अब सुप्रिया की तरह बिरयानी बनाने की बारी कश्मीरा की थी। कश्मीरा ने उसी रेसिपी से बिरयानी चढ़ाई, लेकिन उसके हाथों में सुप्रिया जैसा स्वाद नहीं था। सभी ने बिरयानी खाई, लेकिन वो सबको उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। कश्मीरा को अब बिल्कुल सुप्रिया की तरह ही काम करना पड़ रहा था, जिससे उसकी हालत खराब हो रही थी। पता नहीं सुप्रिया ये सब कैसे अकेले कर लेती है। तभी तो मैंने सिर्फ 2 बार ही बिरयानी बनाई है और मेरे शरीर में अभी जान नहीं बची है। भगवान, जल्दी ठीक हो जाए सुप्रिया, तूने तो मेरी वाट लगा दी। सुप्रिया कई दिन बिस्तर पर पड़ी रही और उसकी जगह काम कर रही कश्मीरा पूरी तरह से हार मान चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि जो अब तक सुप्रिया झेल रही थी, उसी की वजह से उसकी इतनी तबीयत खराब हुई है। किसी तरह कश्मीरा ने बिरयानी तो बना ली, लेकिन अब सने हुए बर्तनों को देखकर उसकी जान आधी हो रही थी। हे भगवान, बर्तनों का पूरा अंगड़ लगा हुआ है। इन्हें धोते धोते तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। कश्मीरा बहू, रसोई में खड़े खड़े क्या कर रही है? जल्दी से काम निपटा के बाहर आ जा। माँ जी, मेरे बस की नहीं है, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है। पूरे दिन खाना बना बना कर मेरे शरीर का सारा सत निकल गया है। अब मुझे ये बर्तन नहीं धुलते बन रहा। पता नहीं कैसे सुप्रिया अब तक ये सब कर रही थी। मेरी तो एक ही दिन से सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। तेरी एक दिन में ये हालत हुई है और बहू तो महीनों भर से यही सब कर रही थी। शायद इसी वजह से वो बीमार पड़ गई। हम बिरयानी के चक्कर में इतने अंधे हो गए थे कि हमें बहू की हालत नजर नहीं आई और आज वो इस तरह बिस्तर पर पड़ी है। अब कश्मीरा और कौशल्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने सुप्रिया का खूब ख्याल रखा, उसे अच्छा खाना और समय पर दवाइयाँ दी, जिससे कुछ दिनों में ही सुप्रिया की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई। बहू, हमने अपने अंधेपन में तेरे साथ ज्यादती कर दी। हमें इस बात की काफी शर्मिंदगी है कि हमने अपने चक्कर में तेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमें माफ कर दे बहू, हम तेरे साथ बहुत गलत कर रहे थे। सुप्रिया, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हमारे कामों को करने के बाद मुझे पता चला कि तुम कितना काम कर रही थी, क्या कुछ से गुजर रही थी। मुझे भी माफ़ कर देना मेरे किए के लिए। आप इस तरह से माफ़ी मत मांगिए। मुझे खुशी है कि आपको इस बात का एहसास हो गया। बहू, हमारी 11 समय खाना बनाने की आदत तो इतनी आसानी से नहीं जाएगी, लेकिन अब हम तुझसे दिन में 11 बार खाना नहीं बनवाएंगे और न ही हमेशा ताज़ा खाने को खाएंगे। अब तो दिन में सिर्फ 1-2 बार ही खाना बनाएगी, जिसमें कश्मीरा बहू तेरी मदद करेगी। यह सुनकर सुप्रिया काफी खुश हुई। अब उसे सिर्फ दिन में 2 बार खाना बनाना पड़ता। कौशल्या ने इस बारे में अरविंद को भी समझा दिया था और अब कोई भी सुप्रिया से ज्यादा खाना बनाने को नहीं कहता। धीरे धीरे उनके 11 दफे खाना खाने की आदत भी अब छूटती जा रही थी। अब सुप्रिया अपनी मर्जी से या फिर किसी खास मौके पर ही वेज बिरयानी बनाया करती। वेज बिरयानी बना